कि एक एक चीज के पीछे आप ठीक ठाक पैसों की बचत कर सकते हैं। मतलब टाइल्स की बात करें तो 18,000 की बचत वहां पर हो गई। अमेरिकन कमोड की बात करें तो 20,000 रुपए की बचत आपकी वहां पर हो गई। और वैनिटी की बात करें तो अगेन आपकी रेगुलर सिंक के मुकाबले में वैनिटी जो प्राइस डिफरेंस है 15,000 रुपए की बचत आपकी वहां से होगी। तो आप टोटल अगर आप करो तो 38,000 प्लस 15,000 53,000 का डिफरेंस पड़ रहा है महंगे से महंगे बाथरूम में और सस्ते से सस्ते बाथरूम में। लेकिन दूसरी तरफ लुक्स में कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बिलाल जफर शो और पार्ट 5। व्यूअर्स, जब से इस प्रोसेस में पड़ा हूँ बाथरूम को तोड़कर बनाने वाले, तो मुझ पर काफ़ी चीज़ें आया हुई हैं। ख़ास तौर पे वो गलतियाँ जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रकम पे करनी पड़ती है, उसका मुझे अंदाज़ा हुआ है। मैं ये जान पाया हूँ कि बाथरूम एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने में हम ठीक ठाक पैसे खामखा ज़ाया कर देते हैं। अपनी अपने चॉइस की बात है, लेकिन इसमें बहुत से पैसों की बचत की गुंजाइश होती है। काम सस्ते से सस्ते में कितने में होता है आपको आज की वीडियो में वो पता चलने वाला है। और महंगे से महंगे की बात की जाए तो बात कहाँ तक जाती है, सस्ते से सस्ते में आपके लिए क्या ऑप्शंस होती हैं और महंगे से महंगे में आपको क्या वैल्यू मिलती है और किस हद के बाद वैल्यू मिलनी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ पैसे लगते हैं, आपको वो इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए बनाता रहूं। तो व्यूअर्स, बाथरूम में हमें एक एक चीज़ को अलग से देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पैसों की बचत की गुंजाइश जो मेरे मुशाहिदे में आई है वो सीट में है। यानी अमेरिकन कमोड या इंडियन सीट लगाने में आप सबसे ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। इसमें सबसे सस्ते की बात की जाए तो इंडियन सीट मिलती है जो 1,300 रुपए की सीट भी मिल जाती है आज के ज़माने में भी। और अगर आपको थोड़ी बड़े साइज की लेनी है तो वो आपको 1,500 रुपए की मिल जाएगी। अगर आप अमेरिकन कमोड लें तो वो मिलना शुरू होता है 6,000 रुपए से। मतलब कम से कम प्राइस की सीट जो मैंने ऑब्जर्व की है मार्केट में है वो 6,000 रुपए की है। और ज़्यादा से ज़्यादा की बात की जाए तो 26,000 रुपए की सीट भी देखी है। और मुझे यकीन है कि इससे ज़्यादा कीमतों की सीटें भी मार्केट में अवेलेबल होंगी। दूसरी तरफ अगर वैल्यू की बात की जाए तो मुझे कोई ख़ास वैल्यू नज़र नहीं आई ज़्यादा महंगी अमेरिकन कमोड्स में, सिवाय इसके कि उनकी शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ होती है, थोड़ा सा मॉडर्निस्टिक सा डिज़ाइन लगता है। ऐसे कि टंकी उनकी छोटी होती है, वन पीस ही होता है, टंकी छोटी होती है और ऐसे जैसे एक बड़ा बैठा हुआ सा डिज़ाइन होता है। तो एक डिफरेंट चीज़ लगती है, शायद इसी बात के पैसे हैं। लेकिन उसके अलावा मैंने ये जो सबसे सस्ती वाली सीट है यानी 6,000 रुपए की सीट, ये आज से 2 साल पहले 5,000 रुपए की मिला करती थी। और अपने वॉशरूम में मैंने वही लगाई हुई है अमेरिकन कमोड, जिसका आपको मैंने वीडियो बनाकर भी दिखाया था कि साइफन का मसला आ जाता है और उसको कैसे ठीक करते हैं। अगर आप में से किसी ने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये भी ज़रूर देख लें। तो ये वाली सीट लगाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास गुजारा चला है इसके साथ। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्या वो वैल्यू है जो एक 26,000 रुपए की सीट देती है जो आपको 5,000 रुपए की सीट नहीं देती। यही सुनने में आता है ज़्यादा से ज़्यादा साइफन का मसला होता है, टंकी की फ्लश के लीकेज का मसला होता है सीट में। तो वो उसको ठीक करने का तरीका तो मैंने खुद भी आपको बता दिया है। अगर आपको वो नहीं आता तो आप किसी प्लम्बर को बुलवा कर उसको ठीक करवा सकते हैं। सिर्फ एक वॉशर चेंज होती है और वो आपका मसला हल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पैसों की बचत अमेरिकन कमोड में हो सकती है। और इसकी प्राइस में वेरिएशन मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की है। मैं किसी दुकान पर गया हूँ तो मुझे 6,000 की मिली है, किसी दुकान पर गया हूँ तो वो 8,000 की बोल रहे हैं, किसी दुकान पर गया हूँ तो 10,000, किसी दुकान पर गया हूँ तो 12, 14, 15, 17, हर एक की अपनी अपनी प्राइसेस हैं। और हर दुकानदार अपने सीट को सबसे ज़बरदस्त बोल रहा है कि ये फ़लाँ कंपनी की सीट है तो ये सबसे अच्छी है पाकिस्तान में इस वक्त, ये फ़लाँ कंपनी की सीट है तो इससे अच्छी सीट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मतलब 7,000 रुपए की सीट बेचने वाला कह रहा है कि उसकी सीट से बेहतर अमेरिकन कमोड मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और 17,000 रुपए की सीट बेचने वाले का भी यही दावा है। और एज एन आउटसाइडर, एज ए न्यू बायर, मैं नहीं समझता कि इंसान में कोई सेंस होगी फ़र्क पहचान सकने वाली। तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में पैसे बचाए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर सीट देखने में ठीक है
और आप उसके डिज़ाइन से सेटिस्फाइड हैं, तो अगर वो 6,000 रुपये की भी है तो भी आप ले लें, क्योंकि एनीवे ऊपर उसके आपने एक्सेसरीज लगानी होती हैं, जैसे हाइड्रोलिक कवर होता है। ये दूसरा कवर कभी ना लें, एटलीस्ट मुझे कभी नहीं पसंद वो जो ठा करके गिर जाता है। इसका कवर हाइड्रोलिक होना चाहिए कि वो ऐसे ठा करके ना गिरे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे, जैसे मैंने अपने भी बाथरूम में लगाया हुआ है और दूसरी वीडियो में दिखाया हुआ भी है। दूसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा वैनिटी की। अच्छा, वैनिटी देखने में बड़ी प्यारी लगती है, एक मॉडर्निस्टिक बाथरूम डिज़ाइन की लुक देती है, और हम लोग सोचते हैं कि वैनिटी हमें लेनी चाहिए। और वैनिटी की प्राइसेस स्टार्ट होती हैं कम से कम 21,000 से, और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। वैनिटीज भी मैं समझता हूँ कि लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखने में नो डाउट वो प्यारी लगती है, लेकिन वो जो नीचे एक्स्ट्रा स्पेस अपने साथ लेकर आती है, वो स्पेस आमतौर पर यूजलेस ही होती है। उस स्पेस में कुछ भी रखना नहीं होता। बहुत से लोगों की वैनिटीज नीचे से सिर्फ खाली ही होती हैं, और आमतौर पे लोगों ने शौक पूरा करने के लिए छोटे छोटे बाथरूम्स में, यानी 5 मरले के बाथरूम्स में भी वैनिटीज रख ली होती हैं ताकि देखने में अच्छी लगे। लेकिन वो मेरे ख्याल में वेस्ट ऑफ स्पेस है, और ऑलरेडी छोटे बाथरूम को और ज़्यादा छोटा दिखाती है, क्योंकि उसने काफ़ी एरिया कवर किया हुआ होता है। आजकल तो मॉडर्निस्टिक डिजाइन्स की तरफ लोग जाते हैं, तो इवन वॉल माउंटेड वॉश बेसिन्स भी इन है आजकल, आ रहे हैं काफी, और वो अच्छे भी लगते हैं। वही चीजें जो आपने वैनिटी के अंदर बॉक्सेस में रखनी है, यानी एक दो बोतलें, वो आप अपने वॉल माउंटेड सिंक के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि वो भी स्पेस आपके पास एनीवे अवेलेबल होती है। तो कोई जरूरत नहीं है 21 से 25 हजार रुपया फेंकने की वैनिटी के ऊपर। मेरे ख्याल में आप वॉल माउंटेड वॉश बेसिन ले लें, या जो रेगुलर सिंक्स हम लोग हमेशा से देखते और यूज करते आ रहे हैं, वो वाले आप ले लें। आज भी आपको 4 से 5 हजार में मैक्स टू मैक्स मिल जाती है। तो यहाँ पर भी पैसों की काफी बचत हो सकती है। तीसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा टाइल्स की, क्योंकि यही मेन चीजें होती हैं, या अमेरिकन कमोड या वॉश बेसिन या टाइल्स जिससे बाथरूम बना होता है। अच्छा, टाइल्स में भी मैंने समझा था कि अगर मैं मास्टर की टाइल्स लगा रहा हूँ तो सिर्फ वो फी बाथरूम 9 से 10 हजार रुपये ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। वो टाइल्स जो रेगुलर टाइल्स हैं, जो आमतौर पे हमें मिलती हैं चाइनीज़ या ईरानी, उनसे बहुत महंगी पड़ती हैं। मतलब प्राइस के हिसाब से जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, वो सेल प्राइस में 1400 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर मिल रही थी, या 1475 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर मिल रही थी। तो एक तो वो चीज़ होती है, प्लस सेकेंडली और भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जो टोटल कॉस्ट की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे उन टाइल्स को उठाकर लोड करके ट्रांसपोर्ट करके अनलोड करने में मुझे 2,500 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा था, क्योंकि एक तो वो टाइल्स हर जगह से मिलती नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द बिगेस्ट एंड द मोस्ट वेल इक्विप्ड शोरूम्स इन योर सिटी। तो जैसे रावलपिंडी में मरी रोड पे जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, उनके पास वो अच्छी टाइल्स हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं आपके घर के करीब भी हो, आपके घर के दूर भी हो सकती हैं, आपको एडिशनल कैरेज चार्जेस उसके पड़ेंगे। उसके मुकाबले में, मतलब मैं आपको अगर टोटल बाथरूम एस्टिमेट बताऊं, तो वो टाइल्स नो डाउट बहुत खूबसूरत थी मास्टर की, लेकिन उनके साथ एक बाथरूम की टाइल्स की सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग बॉन्ड टाइल ग्राउट टाइल्स एंड देन द डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ एड अप करके अगर बात करूं, तो वो टोटल मुझे एक बाथरूम का 48,000 रुपीज़ पड़ रहा है। उसके बरक्स अगर मैं ये रेगुलर टाइल्स की बात करूं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल भी होती हैं, आपके घर के करीब ही मिल जाती हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे भी दुकान हो सकती है, और इनकी प्राइसेस भी उनसे बहुत कम होती हैं। मुझे ये मिल रही हैं 1075 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वरना रेगुलरली मार्केट में ये अब 1100 to 1200 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिल रही हैं। तो इन टाइल्स के साथ इंक्लूडिंग टाइल बॉन्ड ग्राउट एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस मुझे एक बाथरूम का 30,000 रुपीज़ पड़ा है। तो वो जो 18,000 रुपये का गैप है, 30,000 और 48,000 का जो प्राइस डिफरेंस है, उसमें मतलब मुझे जो मास्टर की टाइल्स है खूबसूरती के हिसाब से वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही जो ये वाली टाइल्स कर रही हैं, जो रेगुलर सेरेमिक टाइल्स हैं, जो चाइनीज़ हैं या ईरानी है। स्पेशली चाइनीज़, ईरानी इतनी अच्छी नहीं है जितनी चाइनीज़ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नो डाउट वो इनसे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन प्राइस ही वो इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं वैल्यू फिर अलोंग द वे डिसमिस हो जाती है, इन माय पर्सनल ओपिनियन। ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है इस चीज़ के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका तो बाथरूम का साइज बहुत बड़ा है,
के देखने में, क्योंकि इतनी खूबसूरत अगर आप टाइल लगा रहे हो, मास्टर की टाइल, इतने हाई क्वालिटी टाइल आप लगा रहे हो, इतना खर्चा भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपके को बाथरूम का ठीक ठाक बड़ा सा आपका बाथरूम भी हो कि देखे तो बंदे की लुक आए, उन टाइल्स की पता लगे कि किसी ने कोई चीज़ लगाई हुई है। अब ये जिस साइज के मेरे बाथरूम्स हैं, जैसे 4.5 बाय 6.5, और रेगुलर यही साइज होता है किसी भी 5 मरले के बाथरूम का, तो मैं नहीं समझता कि इतने छोटे बाथरूम्स में मुझे ज़रूरत है उस लेवल का खर्चा करने की। यानी एक बाथरूम की में मैं 18,000 अगर बचा सकता हूँ तो मुझे बचा ही लेने चाहिए ना। क्या ख्याल है आपका, ये अक्लमंदी की बात नहीं है? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं बहुत ओवर हो जाएगा, फजूल खर्ची हो जाएगी अगर मैं वो 18,000 रुपये महंगे वाली टाइल ले लूंगा। आई नो इट्स वन टाइम एक्सपेंस, बट उस 18,000 में और बहुत सी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो मैं ले सकता हूँ। तो मुझे तो लगता है अक्लमंदी का तकाजा ये है कि क्योंकि ये जो रेगुलर चाइनीज स्टाइल है 12 बाय 24 इंच की, जो मुझे 1,075 रुपये पर स्क्वायर मीटर मिल रही है, ये कोई खूबसूरती में बहुत कम नहीं है मास्टर की टाइल से। इसके टाइल के डिज़ाइंस भी आखिर को मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे, और आपसे मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 में शेयर भी किए थे, और इवन आप लोगों को बहुत पसंद आए थे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट किया था, मुझे ऑप्शन सजेस्ट की थी कि उनमें से मैं कौन सी लगाऊं, तो आखिर को तभी सजेस्ट की थी कि आप लोगों को पसंद आई थी। तो हम उनकी खूबसूरती को भी बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो ठीक ठाक टाइल्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं, चाहे आप ग्लॉस में लें चाहे आप मैट मैट में लें, तो बहुत खूबसूरत टाइल्स हैं। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं अपने वॉशरूम में वही वाली लगाऊंगा। मतलब आई हैव थॉट इट थ्रू, मैंने डिफरेंट ऑप्शंस देखी हैं, उनकी प्राइसेस को कंसिडर किया, और फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं 1,075 रुपये पर स्क्वायर मीटर वाली है उन्हीं को लगाऊं, क्योंकि वो ठीक ठाक खूबसूरत टाइल्स हैं। दूसरी तरफ मास्टर टाइल्स इस कदर महंगी होकर खूबसूरती के हिसाब से वो वैल्यू मुझे लगता है कि प्रोवाइड कर रही। तो ये रही टाइल्स की बात। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एक चीज़ के पीछे आप ठीक ठाक पैसों की बचत कर सकते हैं। मतलब टाइल्स की बात करें तो 18,000 की बचत वहाँ पर हो गई, अमेरिकन कमोड की बात करें तो 20,000 रुपये की बचत आपकी वहाँ पर हो गई। तो और वैनिटी की बात करें तो अगेन आपकी रेगुलर सिंक के मुकाबले में वैनिटी जो में जो प्राइस डिफरेंस है, 15,000 रुपये की बचत आपकी वहाँ से होगी। तो आप टोटल अगर आप करो तो 38,000 प्लस 15,000, 48,000, 49, 53,000 का डिफरेंस पड़ रहा है महंगे से महंगे बाथरूम में और सस्ते से सस्ते बाथरूम में। लेकिन दूसरी तरफ लुक्स में कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आखिर ये वाली टाइल्स भी बहुत खूबसूरत है। रेगुलर सिंक भी आप एक डिसेंट सा सिंक ले सकते हैं, आपको अच्छा ही लगेगा। और अमेरिकन कमोड की शक्ल में तो कोई फ़र्क मैं समझता हूँ है ही नहीं। ऐसी ही मैंने 26,000 की सीट्स देखी हैं जो सेम टू सेम दिखती हैं जैसे 6,000 वाली सीट है। तो महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते बाथरूम में कम से कम 53,000 रुपये में मैंने फर्क देखा है। 5 मरले के घर के बाथरूम के साइज की मैं बात कर रहा हूँ। जाहिर है अब जितना बड़ा बाथरूम होता जाएगा उतनी ज्यादा आपको मीटर के हिसाब से टाइल चाहिए होती होगी, और उसी हिसाब से आपका प्राइस डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। बाय द वे मीटर्स की बात करूँ तो क्योंकि मैं फ्लोर टू सीलिंग टाइल्स लगाना चाह रहा हूँ, तो मेरी टाइल्स ऑलमोस्ट 23 स्क्वायर मीटर्स बन रही है। मुझे 23 मीटर के करीब टाइल खरीदनी पड़ रही है 5 मरले के घर के एक बाथरूम की। तो अगर आपका 10 मरले के घर का बाथरूम होगा या बाथरूम का साइज आपका बड़ा होगा, तो उस हिसाब से आपकी मीटर की कैलकुलेशन होगी, और उस हिसाब से आपका प्राइस डिफरेंस भी मजीद बढ़ता जाएगा। तो ये थी मेरी मुशाहिदे की कुछ बातें। मैंने सोचा मेरे भाइयों दोस्तों की हेल्प हो जाए, उनको वो चीज़ें जो मैं इतना वक्त खर्च करके, इतनी मार्केट सर्वे करके जिन नताइज पर पहुंचा हूँ, आप लोगों को घर बैठे अगर इस्तेफादा मैं करवा सकता हूँ तो, और किसी का भला हो जाता है, तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने अक्लमंदी की बात की या नहीं। लाइक ज़रूर कीजिए जिन लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे, वो पिछले पार्ट्स ज़रूर देखें। साथ ही आपको मैं ये बता दूं कि बाथरूम की कटिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। कल के दिन में सारी कटिंग हुई थी, मतलब कि वो सारी जो पिछली टाइल्स थी वो उतरी थी। आज के दिन में इंडियन सीट है जो पहले लगी हुई है, उसको हिल्टी के साथ मतलब कंक्रीट ब्रेकर के साथ तोड़ा जाएगा। उसके बाद बाथरूम की सरफेसेस को रेडी किया जाएगा, फ्लोर टाइल्स को भी उखाड़ कर फ्लोर का लेवल और नीचे किया जाएगा, और फ्लोर को और वॉल को प्लस्तर वगैरह करके इस काबिल बनाया जाएगा कि उन पर फिर टाइल वर्क शुरू किया जा सके। तो जैसे जैसे काम प्रोसीड करता है वो आगे आप पार्ट्स देखिएगा, आपको दिखाता जाऊंगा कि किस तरह से बाथरूम को तोड़ के नए सिरे से उसको सारा रिन्यू करते हैं, किस तरह से उसकी इंडियन सीट को चेंज करके अमेरिकन कमोड लगाया जाता है, और टोटल एक्सपेंस फाइनली जितना आएगा वो भी आपको मैं साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, बहुत कुछ सीखने के लिए है आपके लिए।
तो फॉलो ज़रूर करते रहिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। माशाल्लाह का कमेंट भी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपने ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बिजनेस करो भाई को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हिना बिलाल शो को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी ज़रूरी है। इसीलिए बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए।